हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये राजनीति विज्ञान का सेट डी हल सहित आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर इसके पहले आपको 3 मॉडल टेस्ट पेपर जो बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास के लिए आए थे, ये सारे आपको मैंने हल सहित बता दिए हैं। उनकी लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट डी के सभी प्रश्नों के उत्तर। यहाँ सबसे पहले उन्होंने आपको सही विकल्प दिए हैं। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेनिन के उत्तराधिकारी जो हैं, यहाँ पर जोसेफ स्टॉलिन आपको बताना है। जोसेफ स्टॉलिन। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? तो शॉक थेरेपी आप लोगों को बताना है 1990 में अपनाई गई थी। ठीक है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। तो यहाँ जिनेवा आपको उत्तर में बताना रहेगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, CWC संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो जो CWC थी संधि, इस पर जनवरी 1993। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। और इसके बाद में देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे, ये न्यायाधीश फजल अली थे। न्यायाधीश फजल अली आपको करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक है। अब आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में फर्स्ट आपका रिक्त स्थान है, यूरोपीय यूनियन की संधि किस वर्ष प्रभावी हुई? तो यहाँ पर आपको आंसर में 1871 बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये आपको याद रखना है। एंटोनियो गुटेरेश। गुटेरेश। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध को हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1 सितंबर 1939 से तो 2 सितंबर 1945 तक चला था। ठीक है। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसके बाद लिटमस टू डोकित पुस्तक लिखी गई? ये आपको उत्तर इसका बताना है क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिखी गई। और भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई थी? तो ये 1991 में अपनाई गई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये 2 बार आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पहले ये योजना आयोग था, उसको अब नीति आयोग कर दिया है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से। और अब आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। यहाँ पर ये आपको सही जोड़ी मिलान करना है। CTBT की स्थापना? तो ये 24 सितंबर 1996। WTO का मुख्यालय? तो ये आपको स्विट्जरलैंड बताना है। और जगदीश धनखड़? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। और जयप्रकाश नारायण? तो यहाँ पर इनका जो संबंध है, ये आपको संपूर्ण क्रांति से बताना है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का क्या बताएंगे? ईटानगर बता देंगे। और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक एयो ह्यूम बताएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप इसे पूरे को कंप्लीट करेंगे। और अब देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले जो आपके प्रश्न हैं, इनके उत्तर। यूरोप जो सोवियत संघ है, किस राजनीतिक दल का शासन था? तो कम्युनिस्ट पार्टी आपको उत्तर में बताना है। कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद में देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो यहाँ पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC के कारण
जो वैश्विक तापमान है, पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो गई है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण क्या हुआ है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो गई है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है या वैश्विक ऊष्मन कहा जाता है, वैश्विक तापन कहा जाता है। हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैदराबाद को गोलकुंडा बोला जाता था, गोलकुंडा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट याद रखना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। दिस इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड करेक्ट आंसर। अब आपको सत्य असत्य कंप्लीट करना है। देखिए, सत्य असत्य में आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है, तो यहाँ पर ये आपका सत्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय अमेरिका में है, तो ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, इसी में श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, ये सत्य है, ये आपका सत्य होगा। और इसके बाद में देखिए, भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 26/4/1974 को बना था, तो ये असत्य है, असत्य। बाकी आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, मेंस एजुकेशन, और टेलीग्राम की लिंक भी दे दिए, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको सभी PDF उपलब्ध करा दिए गए हैं।